अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन में से आज हम बहुत ही आसान सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट्स को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है या इम्पोर्टेंस है। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स को केमिस्ट्री की ज़बान में समझने से पहले हम कुछ चंद एग्जाम्पल देख लेते हैं अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से, ताकि हम इसको समझ लें कि लिमिटिंग रिएजेंट होते क्या हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। फर्ज करें आप एक साबुन ले लेते हैं और आप कोशिश करते हैं कि एक साबुन से पूरे घर में जो गंदगी मौजूद है, जो डर्ट वगैरह मौजूद है, आप चाहते हैं कि पूरे घर को आप एक साबुन से साफ करें। तो जब आप इससे साफ सफाई करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप देखते हैं ये साबुन जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन गंदगी फिर भी रहती है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो पाती। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है ना एक ही साबुन से पूरे घर की सफाई कर सकें। तो साबुन जल्दी ख़त्म हो जाता है, इसकी अमाउंट कम होती है, और घर में जो गंदगी है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है, वो बाकी रह जाती है, लेकिन साबुन जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब अगर यही बात केमिस्ट्री की ज़बान में करेगा तो केमिस्ट कहेगा कि ये जो साबुन था ये जल्दी ख़त्म हुआ, इसकी अमाउंट कम थी, तो वो इसी साबुन को लिमिटिंग रिएजेंट कहेगा। इसी साबुन को वो लिमिटिंग रिएजेंट कहेगा, और जो चीज़ एक्स्ट्रा यानी बच जाती है पीछे उसको वो कहेगा एक्सेस रिएजेंट। तो केमिस्ट्री की ज़बान में केमिस्ट उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहता है जो जल्दी ख़त्म हो जाती है, जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है, और जो चीज़ पीछे रह जाती है उसको वो क्या कहता है, जो ज़्यादा अमाउंट में होती है उसको वो कहता है एक्सेस रिएजेंट। अब यही इसी तरह की एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं। आप फर्ज करें सैंडविच बना रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि एक सैंडविच बनाने के लिए आपको एक कबाब की ज़रूरत होती है और साथ में 2 ब्रेड स्लाइसेस। ये जो 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लें और एक कबाब ले लें तो आपको एग्जैक्ट एक सैंडविच मिलेगा। कोई भी चीज़ पीछे नहीं रहेगी या बाकी नहीं रहेगी, सारे के सारे कबाब यूज़ हो जाएंगे, ब्रेड स्लाइसेस भी यूज़ हो जाएंगे और एक सैंडविच आपको मिल जाएगा। तो ये एक आइडियल कंडीशन है कि जिसमें सारे के सारे रिएजेंट यूज़ हो जाते हैं, इस्तेमाल में आ जाते हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। अब हम करते क्या है कि फर्ज करो ये तो आइडियल कंडीशन है, ऐसे आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी हर बार नहीं मिलती। अक्सर ऐसा होता है कि हमें या तो कबाब ज़्यादा मिल जाते हैं या फिर ब्रेड ज़्यादा मिल जाते हैं, एक चीज़ कम होती है, एक चीज़ ज़्यादा होती है। फर्ज करो कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स को देख लें तो मेरे पास है, मैंने 30 कबाब ले लिए और 58 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए। 58 ब्रेड स्लाइसेस ले लिए। अब मैं सैंडविच बनाना चाहता हूं, तो यहाँ पे क्या मैं ये कबाब इस्तेमाल करता गया और मैंने देखा कि इसमें से 29 कबाब इस्तेमाल हुए और 58 ब्रेड स्लाइसेस सारे के सारे यूज हुए। तो इन्होंने मिलकर टोटल मुझे 29 सैंडविच दे दिए, 29 सैंडविच बने। लेकिन एक्स्ट्रा जो बीच में जो एंड पे जो मैंने देखा कि एक कबाब इजाफी तौर पर था, एक कबाब एक्स्ट्रा था, वो रह गया। अब ये जो कबाब रह गया तो ये तो एक्स्ट्रा है, एक्सेस अमाउंट में मौजूद है, ये सारे के सारे ब्रेड खत्म हो गए, तो ये किस में आ गए, लिमिटिंग रिएजेंट में आ गए। अब इसी लिमिटिंग रिएजेंट ने इस सैंडविच के बनने को कंट्रोल किया, ये ब्रेड स्लाइसेस खत्म हुए, तब इस सैंडविच का बनना भी रुक गया, मुझे 29 सैंडविच मिले। लेकिन अगर ये ब्रेड स्लाइसेस ज्यादा होती तो ये कबाब जो एक पीछे बाकी रह गया ये भी यूज हो जाता और 29 के बजाय मुझे 30 सैंडविच मिल जाती। तो हम कह सकते हैं कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं वो असल में रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ये प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ब्रेड स्लाइसेस है और जो कबाब है वो एक्सेस रिएजेंट है। अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। आप तो होटल जाते होंगे, फ्रेंड्स के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी जाते होंगे, वहां पे एक बात आप लोगों ने नोट की होगी। थर्ड में हम देख लेते हैं कि आपने एक बात नोट की होगी, आप ब्रेड मंगवा लेते हैं, रोटी मंगवा लेते हैं और साथ में मटन रोस्ट मंगवा लेते हैं या मटन कढ़ाई मंगवा लेते हैं। तो बचपन में भी आप वालिदैन के साथ होटल तो गए होंगे और अब भी आप अपने पेरेंट्स या फ्रेंड्स के साथ होटल जाते होंगे। वहां पर एक बात आप लोगों ने नोट की होगी कि खाने में हमेशा और हर बार रोटी तो बच जाती है, लेकिन जो मटन कढ़ाई है या मटन रोस्ट वगैरह है ये सारे का सारा खत्म कर दिया जाता है।
सालन की प्लेटें बिल्कुल साफ सुथरी कर दी जाती हैं, रोटी की किसी को परवाह नहीं होती। अगर रोटी खत्म हो जाए तो और मंगवा ली जाती है, और मंगवाई जाती है। जब तक सारे का सारा सालन खत्म नहीं किया जाता तब तक रोटी मंगवाई जाती है। यहाँ तक कि आखिर में सालन का सफाया कर दिया जाता है और रोटी बच जाती है। वालिदैन को अगर आप देखें तो वालिदैन अपने बच्चों को जबरदस्ती खिला रहे होते हैं कि बेटा सारा सालन खत्म कर दे, ये छोड़ना नहीं है, मैं और रोटी मंगवा लेता हूँ, क्योंकि ये सालन महंगा है और रोटी सस्ती है। रोटी रह जाए किसी को दुख नहीं होता, लेकिन अगर सालन रह जाए तो बंदा एक हफ्ते तक गम मना रहा होता है। तो ये मटन रोस्ट यहाँ पे क्या है, ये एक्सपेंसिव है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसको खत्म करें, ये रह ना जाए। अगर ये रह गया तो फिर अगली बार होटल जाना भी मुश्किल हो जाता है। घर वाले कहते हैं कि अब नहीं जाएंगे होटल, क्योंकि आप जो महंगी चीज है वो रह जाती है, तो हम ये जाया नहीं करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे। रोटी बच जाए कोई बात नहीं, लेकिन महंगी चीज हमने लाजमी तौर पर खत्म करनी हो, चाहे पेट भरा हुआ हो, जो मर्जी हो, हमने इसको पेट में ठोंसना है, इसको सारे का सारा खत्म करना है। अब ये जो एक्सपेंसिव का कॉन्सेप्ट आ गया और ये सस्ती चीज का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ब्रेड हमारे पास के इसकी कीमत कम होती है और जो मटन रोस्ट है इसकी कीमत ज्यादा होती है, और हम कोशिश करते हैं कि एक्सपेंसिव को खत्म करें। और अगर ये सस्ती चीज रह भी जाए तो हमें इसका दुख नहीं होगा, लेकिन एक्सपेंसिव चीज रह जाए तो हफ्ते तक हम इसका गम मना रहे होंगे। अब यही एक्सपेंसिव का और चीप का जो कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट जो है ना केमिस्ट्री में इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जरा हम लिमिटिंग रिएजेंट्स की तरफ आते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। आप लैब में देखते हैं, इंडस्ट्री में देखते हैं, आपको मुख्तलिफ वैरायटी के केमिकल्स मिलते हैं, मुख्तलिफ वैरायटीज वाले केमिकल्स मौजूद होते हैं, लार्ज मिकदार में, क्वांटिटीज में भी होते हैं और बहुत ज्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं इससे हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और हमारे पास एक ही प्रोडक्ट कई केमिकल से बन सकता है, कई मेथड हो सकते हैं, हम उससे बना सकते हैं। ये जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स की वैरायटी होती है। ये वैरायटी भला क्या होती है, हम कह सकते हैं कि लैब में या इंडस्ट्री में जो हमारे पास केमिकल्स होते हैं कुछ सस्ते होते हैं, कुछ की प्राइस कम होती है और कुछ की प्राइस ज्यादा होती है, एक्सपेंसिव होते हैं। आप केमिस्ट की कोशिश होती है कि आप जब भी कोई रिएक्टेंट लें या हम जब भी कोई रिएक्टेंट लें केमिस्ट्री में, तो वो कोशिश करते हैं कि जो एक्सपेंसिव केमिकल है उसको हम यूज करें, ये सारे का सारा इस्तेमाल हो जाए, ये पीछे रह ना जाए। तो वो एक्सपेंसिव केमिकल्स को हमेशा लिमिट में लेता है, कम अमाउंट में लेता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर लेता है। और जबकि चीप केमिकल है इसको हमेशा वो एक्सेस रिएजेंट में लेता है कि अगर ये रह भी जाए तो कोई बात नहीं। ये जानबूझकर केमिस्ट जानबूझकर ऐसा कर रहा होता है, वो चीप केमिकल्स को एक्सेस अमाउंट में इसलिए लेता है ताकि वो एक्सपेंसिव केमिकल्स को खत्म करें, एक्सपेंसिव रह ना जाए, अगर वो रह गए तो हमारा नुकसान ज्यादा होगा। तो बुनियादी मकसद लिमिटिंग रिएजेंट का यह है कि हम एक्सपेंसिव केमिकल्स को यूज में लाएं। तो जानबूझकर एक्सपेंसिव केमिकल्स को लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर लिया जाता है और जो चीप केमिकल्स होते हैं उसको वो एक्सेस अमाउंट में लेते हैं। अब अगर हम एक और बात करें, सेकंड इसकी अहमियत की बात करें, तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स होते हैं ये असल में प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये असल में जो प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको कंट्रोल कौन करता है, ये लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करता है। जब तक सारे के सारे रिएजेंट्स मौजूद हैं, रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, तो रिएक्शन होता जाएगा। उसमें से एक रिएक्टेंट खत्म हो जाए तो रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं। अब अगर जो एक्सपेंसिव केमिकल है जिसको हमने लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर लिया है, जैसे ही वो खत्म हो गया तो प्रोडक्ट का बनना भी स्टॉप कर जाएगा, रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा चीज जो बाकी थी वो रह जाएगी, तो रिएक्शन वहीं के वहीं पे रुक जाएगा। तो ये बुनियादी मकसद ये होता है कि अगर हमें प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के प्रोडक्ट इतना बने तब भी हम क्या लेते हैं, एक चीज को लिमिट में लेते हैं ताकि इतना प्रोडक्ट हम हासिल कर सकें और बाकी रिएक्शन आगे कंटिन्यू ना हो सके। इसके अलावा हमारा एक और जो मकसद होता है वो ये है कि हम जब भी कोई केमिकल रिएक्शन या इंसान जब भी कोई काम करता है उसकी लालच ये होती है कि वो हमेशा प्रोडक्ट को ज्यादा मिकदार में ले, मैक्सिमम ईल्ड। हमारी कोशिश होती है कि हम ईल्ड मैक्सिमम हासिल करें, प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में। और फिर दूसरी लालच क्या होती है कि अगर हम मैक्सिमम ईल्ड हासिल करें भी लेकिन कम खर्चे पर, एट मिनिमम कॉस्ट। हम प्रोडक्ट भी बना रहे होते हैं और साथ में सोच किसका भी रहते हैं, खर्चे का भी सोच रहे होते हैं कि पैसा कम लगे।
मैक्सिमम ईल्ड एट मिनिमम कॉस्ट, हमारी कोशिश है ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करें लेकिन कम खर्चे पर। और जब कम खर्चे की बात आ जाती है फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका आता है, लिमिटिंग रिएजेंट का होता है। तो हम जब खर्चे की बात करेंगे तो फिर हमें रिएक्शन करवाते वक्त ये देखना चाहिए कि इसमें से कौन सा रिएजेंट महंगा है, कौन सा रिएजेंट सस्ता है। तो इससे फिर हम कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, टू नो लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसके लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट्स का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है ताकि हमारा खर्चा कम आए और प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिले। उसके बाद जब हमने रिएक्शंस की बात की, लिमिटिंग रिएजेंट्स और की हमने बात की, तो लिमिटिंग रिएजेंट्स के साथ जो अगला रिएजेंट होता है हम उसको भला क्या कहते हैं, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आप जब रिएक्टेंट लेते हैं, फर्स्ट करो ए और बी आपने रिएक्टेंट ले लिया और इसमें आप क्या सी बनाना चाहते हैं, तो बी को आपने लिमिटिंग रिएजेंट के तौर पर लिया ये लिमिटिंग रिएजेंट है। और ए आपके पास लाजमी बात है, अगर ये लिमिटिंग है तो ये तो एक्सेस अमाउंट में होगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि केमिकल्स को हम कम से कम जाया करें, इसको वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर कोई सस्ता केमिकल है उसको बनाने पे भी दोबारा खर्चा तो आएगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक्सेस जो अमाउंट में जो हमने एक्सेस रिएजेंट लिया होता है वो भी जाया ना करें, उसको भी किसी न किसी तरह यूज में लें। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो एक्सेस रिएजेंट होते हैं उसको दोबारा क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। इसको किसी न किसी प्रोसेस में दोबारा रीयूज कर दिया जाता है, रिसाइकल किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करवाने के लिए ऐसा करवाते हैं, क्योंकि अगर ये केमिकल जाया कर देते हैं तो दोबारा फिर बनाने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा तो इस पे भी लगेगा। तो हम उस प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कम करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर हम जो एक्सेस रिएजेंट है उसको हम रिसाइकल करवा देते हैं। और एक बहुत ही जो लास्ट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वो जो लास्ट इंपॉर्टेंट ये है वो रिएक्शन को फास्ट करवाना। रिएक्शन फास्ट, हमारी कोशिश होती है कि ये रिएक्शन जो हम करवाते हैं ये हमारा ज्यादा टाइम ना लें और हमें प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी मिले। तो इसके लिए हम लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन फास्ट करवाने के लिए केमिस्ट जानबूझकर एक रिएजेंट को ज्यादा अमाउंट में लेता है। आप लोगों को पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतना ही ज्यादा फास्ट होगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी कम होगी रिएक्शन उतना ही स्लो होगा। लेकिन अगर हम एक रिएजेंट की कंसंट्रेशन को ज्यादा लें, ज्यादा अमाउंट में लें, एक्सेस ले लें, तो वही रिएजेंट क्या करेगा, रिएक्शन को फास्ट करवाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है इसके दो बुनियादी मकसद होते हैं। एक मकसद ये होता है कि हम जो एक्सपेंसिव केमिकल्स है वो सारे का सारा यूज में लाएं, उसको इस्तेमाल करें, वो वेस्ट ना हो। और दूसरी बात यह है कि हम रिएक्शन को फास्ट करवाएं। तो दो अहम बातें जो आप लोगों ने याद करनी है कि लिमिटिंग रिएजेंट एक तो रिएक्शन को फास्ट करवाने में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, और दूसरा एक्सपेंसिव केमिकल को इस्तेमाल करने में यूज होता है ताकि सारे का सारा एक्सपेंसिव केमिकल यूज हो जाए। अब इसमें अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ये एग्जाम्पल क्या है, कंबशन रिएक्शन का आप लोगों को पता है। कंबशन रिएक्शन जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में करवाते हैं, ज्यादा ऑक्सीजन की अमाउंट में करवाते हैं, तब वो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। लेकिन अगर कम अमाउंट में करवाते हैं तो वो रिएक्शन स्लो होता है। तो ऑक्सीजन की जो एक्सेस अमाउंट होती है, वाफर मिकदार होती है, ये कंबशन रिएक्शन को फास्ट करवा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस थी लिमिटिंग रिएजेंट्स की जो हमने डिस्कस की। अब इसी लिमिटिंग रिएजेंट्स को हम एक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन से समझ लेते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मेरे पास फर्ज करो एक रिएक्शन है, यहाँ पे एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। एक रिएक्शन मैं करवाना चाहता हूँ हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, और ये बना लेते हैं 2HCl। अब आप जरा देखें कि मैंने 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया और 1 मोल हाइड्रोजन का रिएक्शन 1 मोल क्लोरीन के साथ करवा के 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया। जब मैंने 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन को यूज किया तो ये सारे का सारा जो रिएक्टेंट है ये इस्तेमाल में होगा, कोई भी रिएक्टेंट पीछे ना रहा, सारे का सारा इस्तेमाल होगा। ये एक आइडियल कंडीशन है। ये हमने स्टीशियोमेट्रिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ले लिया, ये आइडियल कंडीशन है, ये आइडियल कंडीशन है।
आइडियल कंडीशन से क्या मुराद है कि हम एक रिएक्शन ले लेते हैं, उसको बैलेंस कर देते हैं, उसके बैलेंस करने से हमें पता चल जाता है कि जी मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कितने रिएजेंट कितने अमाउंट में चाहिए, ताकि हम स्पेसिफिक अमाउंट में कोशिश करते हैं कि उसके अगर एग्जैक्ट अमाउंट नहीं ले सकते लेकिन करीब करीब ले लें, ताकि हमारा केमिकल वेस्ट ना हो और हमारा कॉस्ट जो खर्चा है उस प्रोसेस पे वो भी कम आए। अब यही जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस तरह की एग्जैक्ट क्वांटिटी, जिस तरह मैंने कहा कि 1 मोल हाइड्रोजन लेना इसका वजन करना, 1 मोल क्लोरीन लेना इसका वजन करना, तो ये बहुत मुश्किल होता है, इनकन्वीनियंट होता है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, तो एग्जैक्ट क्वांटिटी हम नहीं ले पाते। इस वजह से तो जब हम प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे थे, तो एक ना एक रिएजेंट कम पड़ जाता है और दूसरा रिएजेंट ज्यादा हो जाता है, तो एक एक्सेस अमाउंट में आ जाता है और दूसरा लिमिट में आ जाता है। अब यही को मैं एग्जाम्पल इसी को कंटिन्यू करता हूं कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया और क्लोरीन ले लिया और इनका रिएक्शन करवाया, तो मुझे क्या मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब मैंने 1 मोल हाइड्रोजन ले लिया, 1 मोल क्लोरीन ले लिया, इनका रिएक्शन करवाया, तो एंड पे जब मैंने देखा कि ये तो सारे का सारा रिएक्टेंट यूज हुआ, कुछ भी ना बचा, तो सारे के सारे रिएक्टेंट्स क्या हुए, कंप्लीटली यूज हुए। और जब कंप्लीटली यूज हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि मैंने जो रिएजेंट लिए, जो रिएक्टेंट ले लिए, वो टिश्यूमेट्रिकली बैलेंस्ड ले लिए, उसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मैंने ली है, रिएक्टेंट्स कंप्लीटली यूज्ड। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स मैंने लिए हैं ये टिश्यूमेट्रिकली बैलेंस्ड, एग्जैक्ट क्वांटिटीज मैंने इनके लिए, तो ये यूज हो गए। फिर मैंने अगला एक्सपेरिमेंट करवाया। अगले एक्सपेरिमेंट में मैंने सेकंड में मैंने हाइड्रोजन के 2 मोल ले लिए और क्लोरीन का 1 मोल ले लिया और इनका रिएक्ट करवाया, तो मुझे 2 मोल ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिले। 2 मोल हाइड्रोजन का रिएक्शन हमने 1 क्लोरीन के साथ करवाया। जब 1 क्लोरीन के मोल खत्म हो गए तो रिएक्शन स्टॉप हुआ और 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिले और एंड पे मुझे 1 मोल हाइड्रोजन बचा हुआ मिला। ये जो हाइड्रोजन बचा हुआ मिला तो इसको हमने क्या कहा, एक्सेस रिएजेंट। और ये क्लोरीन खत्म हुआ, ये जल्दी खत्म हुआ, इसने रिएक्शन को कंट्रोल किया, प्रोडक्ट को कंट्रोल किया, तो ये बना लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये इस प्रोडक्ट के बनने को कंट्रोल करता है। अगर क्लोरीन हम 1 मोल और ले लेते तो लाजमी बात है ये HCl और ज्यादा बन जाता। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का जो बनना होता है, प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है, ये किसके हाथ में होती है, लिमिटिंग रिएजेंट के हाथ में होती है। आपने जितना लिमिटिंग रिएजेंट ले लिया प्रोडक्ट उतना ही बनेगा और एक्सेस जो रिएजेंट है वो एंड पे रह जाएगा, वो इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह हम अब क्लोरीन के लिहाज से देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, थर्ड की मैं बात कर लेता हूँ। अब मैंने हाइड्रोजन को 1 मोल ही रखा, लेकिन मैंने अब क्लोरीन के मोल बढ़ा दिए। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे फिर मैंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड बने, 1 मोल मैंने हाइड्रोजन का रिएक्शन 2 मोल क्लोरीन के साथ करवाया। जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कंटिन्यू हुआ, तो 1 मोल हाइड्रोजन के खत्म होते ही रिएक्शन स्टॉप हुआ और जब मैंने क्लोरीन को देखा तो एंड पे मुझे 1 मोल क्लोरीन इजाफी तौर पर मिला, ये पीछे रह गया। तो इसको मैंने कहा कि ये एक्सेस रिएजेंट है और ये वाला रिएजेंट क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि ये जल्दी खत्म हुआ। तो अब इसमें इस रिएक्शन में थर्ड एक्सपेरिमेंट में HCl की अमाउंट किसने कंट्रोल की, हाइड्रोजन ने कंट्रोल किया। अगर हाइड्रोजन और एक्स्ट्रा होता और हम ले लेते तो और HCl बन सकते थे। तो ये जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करते हैं और ये रिएक्शन को जो है ना स्लो, मतलब ये रिएक्शन को खत्म करवा देते हैं। और जो एक्सेस रिएजेंट होते हैं ये रिएक्शंस को मजीद कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर साथ वाला केमिकल इसको मजीद मिले तब। लेकिन जब साथ वाला केमिकल खत्म हो जाता है तब रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट्स का काम है रिएक्शंस को कंट्रोल करना। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स आपको 2 ही आइडिया दे रहे होते हैं, 2 ही इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा अहम है। एक ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट्स का बुनियादी काम ये है, बुनियादी मकसद ये है कि ये एक्सपेंसिव केमिकल को यूज करे, सारे का सारा एक्सपेंसिव केमिकल यूज हो जाए। और दूसरा बुनियादी मकसद ये है कि ये रिएक्शन को फास्ट करवाए। तो कौन फास्ट करवाएगा, एक्सेस रिएजेंट रिएक्शन को फास्ट करवाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट्स तो खत्म हो जाता है, जो हम ज्यादा कंसंट्रेशन में लेते हैं उसका काम होता है रिएक्शन को फास्ट करवाना। उम्मीद है आप लोगों को लिमिटिंग रिएजेंट की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।